गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंडिंग के बारे में। ओके, तो समझो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, वैसे सिंपल समझो कि इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन क्या है, वो सब कुछ चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। बेसिक हम लोगों ने स्टीम टरबाइन का पूरा इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिया था। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम। ओके, ऑफ द स्टीम टरबाइन। ओके, तो जो चैप्टर नंबर 6 है स्टीम टरबाइन, टॉपिक आज का है हमारा कंपाउंडिंग। ओके, तो एक्चुअल में कंपाउंडिंग है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो कंपाउंडिंग उसे बोलते हैं। समझो जनरली क्या होता है कि जो स्टीम टरबाइन है वो हमारा हाई स्पीड पे वर्क करता है, बहुत सारी स्टीम जनरेट होती है, और समझो कि एक टाइम ऐसा आता है कि समझो कि वहां पे जो जो रोटर की स्पीड है वो बहुत ही हाई हो जाती है। ठीक है, तो वो रोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्टीम को कंपाउंड करना पड़ता है, फिर स्टीम को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, उसको प्रॉपरली समझो मैनेज करना पड़ता है, तो वो मैनेजमेंट को बोलते हैं कंपाउंडिंग। ओके, तो उसको हम लोग रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, तो समझो कि अगर समझो स्पीड शायद बढ़ जाए, समझो बहुत सारी स्पीड बढ़ जाए, अगर हमारी जो समझो कि हमारा जो इम्पेलर है, जो हमारी समझो कि जो हमारे टरबाइन है, टरबाइन की स्पीड अगर समझो एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो वो उसके कारण क्या होता है, लेवल उसकी स्पीड बढ़ने के कारण ऐसा होता है बराबर कि समझो कि उसके कारण स्पीड बढ़ जाए, तो उसके कारण ऐसा होता है कि समझो पूरा का पूरा जो हमारा यूनिट है, जो हमारा जो टरबाइन यूनिट है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो समझो कि इसलिए एक कंपाउंडिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा समझो कि कंपाउंडिंग के बारे में बराबर। ठीक है, सबसे पहली जो चीज है वो हमारी है कंपाउंडिंग। जनरली 3 तरीके की होती है। ठीक है, 3 तरीके से हम लोग कंपाउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंडिंग टाइप्स की बात करें सबसे पहले, तो 3 तरीके का है। ओके, तो समझो कि इफ हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम इज अलाउड फ्लो थ्रू वन रो ऑफ मूविंग ब्लेड, ओके, इट प्रोड्यूस अ रोटर स्पीड अबाउट 30,000 आरपीएम। यहाँ पे क्या कि रोटर की स्पीड जो अगर हाई वेलोसिटी वाली जो स्टीम है वो 30,000 आरपीएम पे अगर समझो कि रोटर समझो कि मूव करे, ठीक है, रोटर रोटेट करे, तो विच इज टू हाई फॉर द प्रैक्टिकल यूज। प्रैक्टिकल यूज के लिए वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू इनकॉर्पोरेट सम इम्प्रूवमेंट्स फॉर द प्रैक्टिकल यूज एंड ऑल्सो टू अचीव हाई परफॉर्मेंस। ओके, तो समझो कि वो हाई स्पीड है वो वेस्ट ना हो जाए। ओके, तो प्रैक्टिकली उसको समझो कम करना पड़ता है, उसको परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए समझो कि आज समझो कि इतना सारा आरपीएम है वो हमको इतनी जरूरत नहीं होती है जनरल केस में। ठीक है, तो उसको कम करना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल बाय मेकिंग यूज ऑफ मोर देन वन सेट ऑफ नोजल, ओके, एंड रोटर्स। ओके, तो क्या होता है कि अगर समझो कि हम लोग वो स्टीम को हम लोग डिवाइड कर दे थ्रू नोजल्स और थ्रू रोटर्स, अलग अलग समझो कि ज्यादा हम लोग नोजल और रोटर का यूज करें, ठीक है, इन सीरीज कीज टू द शाफ्ट, so the either the steam pressure or jet velocity is absorbed by the टर्बाइन इन स्टेजेस। ओके, तो उसके कारण क्या होता है कि जो स्टीम वेलोसिटी है वो स्टेजेस में डिवाइड हो जाएगी। ओके, दिस इज कॉल्ड द कंपाउंडिंग ऑफ टर्बाइन। ओके, द हाई रोटेशनल स्पीड, okay, of the turbine can be produced by the following methods of compounding. Okay, the high rotational speed of the turbine can be reduced by reduced by the फॉलोइंग मेथड्स ऑफ द कंपाउंडिंग। ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके कंपाउंडिंग मेथड्स है। ओके, सबसे पहली जो है वो है वेलोसिटी कंपाउंडिंग। ओके, अगर हम लोग वेलोसिटी को समझो कि डिवाइड कर दे तो भी चलेगा। ओके, देन प्रेशर कंपाउंडिंग। ओके, अगर हम लोग प्रेशर को डिवाइड कर दे तो भी चलेगा, और देन लास्ट वाला जो है प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। ये कॉम्बिनेशन ऑफ द वेलोसिटी एंड प्रेशर दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी 3 तरीके की कंपाउंडिंग सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो अभी आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात जो है वो है वेलोसिटी कंपाउंडिंग के बारे में। ओके, तो यहाँ पे कुछ डायग्राम दिख रहा है, वो बहुत ही समझो कि एकदम सिंपल है। वैसे ये मैं आपको एकदम क्लियर करता जाऊंगा। वैसे तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग एक्चुअल में है क्या। ओके, तो सबसे पहले समझो क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक छोटी सी फिगर ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ बराबर। ओके, तो क्या होता है, ये हमारी नोजल है, ये नोजल है। ओके, तो नोजल का काम क्या है, नोजल जो है वो क्या करती है, ओके, जो भी स्टीम यहाँ नोजल में से पास हो रही है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करती है, ऑब्वियस। ओके, और जो हमारी ये ब्लेड है, ओके, ये हमारी ब्लेड है, ये है हमारी जो टरबाइन की जो ब्लेड है वो है बराबर, ये हमारी मूविंग ब्लेड, एंड यहाँ पे समझो कि फिक्स ब्लेड ऐसी ब्लेड्स होती है। ओके, तो ये हमारी ब्लेड है, उसके ऊपर हाई वेलोसिटी जेट जेट यहाँ पे उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि वो ब्लेड, ये समझो ये जो कर्व एरिया जो है वो पूरा का पूरा उसको बकेट बोलते हैं, वैसे बकेट जैसा शेप होता है उसका। ठीक है, तो वो कर्व एरिया पे वो इम्पैक्ट करती है, वो कर्व एरिया पे हैमरिंग एक्शन देती है। ठीक है, उसके कारण
समझो कि ये जो है वो शाफ्ट के साथ कनेक्टेड, ये हमारा रोटर शाफ्ट है, रोटर के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। उसके कारण ये रोटर मूवमेंट करता है, ठीक है। तो यानी एक सिंपल सिस्टम होती है यहाँ पे, ओके। तो नोजल का काम क्या है, वेलोसिटी को इंक्रीज करना, ओके। तो वो तरीके की समझो। और समझो कि अभी समझो कि ये जो नोजल यहाँ पे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि बहुत सारी मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर। तो एक्चुअल में ये है क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, ओके। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ नोजल एंड few row of moving blade which are fixed to the shaft and row, okay, of fixed blade, okay, which are attached to the casing, okay। तो जो ये शाफ्ट के साथ और केसिंग के साथ सब कुछ अटैच होता है वैसे, ओके। यहाँ पे कुछ सेट्स मूविंग ब्लेड के हैं और कुछ सेट्स फिक्स ब्लेड के हैं, ठीक है। तो और ये नोजल है यहाँ पे, तो नोजल का काम भी जस्ट मैंने बोला। अभी समझो हम लोग साथ में हम लोग ग्राफ भी डिस्कस करते जाएंगे। नोजल का काम क्या है यहाँ पे, समझो नोजल जो है वो वेलोसिटी, ये वाला जो पॉइंट है हमारा वेलोसिटी वाला पॉइंट है, ओके। ये मैं राउंड करता हूँ यहाँ पे, ओके। और समझो कि जब नोजल में स्टीम एंटर होती है तब उसकी प्रेशर ऑलरेडी हाई होती है, ठीक है, उसका प्रेशर हाई होता है, ठीक है। तो समझो नोजल का काम क्या है, वेलोसिटी को यहाँ पे समझो नोजल, ये नोजल वाला एरिया है, ये मैं रेड लाइन से पूरा डिवाइड कर रहा हूँ, ये पूरा नोजल वाला एरिया लेफ्ट, ये पूरा नोजल वाला एरिया है। और यहाँ पे फिक्स ब्लेड का सेट है, ये फिक्स ब्लेड है, ये सॉरी ये मूविंग ब्लेड है, देन फिक्स ब्लेड, देन मूविंग ब्लेड, ओके। और बीच में जो है वो एक पैसेज है दोनों के बीच का, फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड के बीच का, ओके। तो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, जैसे जैसे यहाँ से स्टीम नोजल में एंटर होगी, ठीक है, स्टीम नोजल से पास होगी, तो वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जैसे नोजल में से बाहर आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी एकदम हाई होगी, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ में देखें, ओके। तो ग्राफ में क्या हो रहा है, ओके, तो ग्राफ में क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी वाला जो पॉइंट है ये, वहां से अगर नोजल तक का पॉइंट देखें हम लोग, एंड तक का पॉइंट, तो वो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ में इंक्रीज दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेड लाइन से मैं ग्राफ में इंक्रीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। देन क्या होता है समझो, अभी समझो बात करते हैं बकेट की, अभी जस्ट मैंने बात करी ब्लेड की, ये ब्लेड ऐसी होती है, ठीक है। तो ये ब्लेड जो है वहां पे क्या होता है, वेलोसिटी ड्रॉप होती है, यानी समझो जो नोजल जो है वो उसकी वेलोसिटी, समझो नोजल में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है और वो बकेट को देती है, ठीक है। यहाँ पे समझो मूविंग ब्लेड को, सॉरी मूविंग ब्लेड को देती है, ठीक है, बकेट और मूविंग ब्लेड, ओके। तो समझो कि मूविंग ब्लेड में क्या होता है कि बकेट के, समझो कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा जो मूविंग ब्लेड वाला जो पोर्शन है, ठीक है, मूविंग ब्लेड जो है वो क्या करेगा, मूविंग ब्लेड है वो पूरी की पूरी जो स्टीम की जो वेलोसिटी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, ओके। पूरी की पूरी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ओके। ठीक है। तो देन क्या होता है कि जो उसकी वेलोसिटी को एब्जॉर्ब करेगा और समझो कि वो थोड़ी सी वेलोसिटी पहले सेट में यूज हो जाएगी, ठीक है। तो देन क्या होगा कि वेलोसिटी यहाँ पे कम होती जाएगी, जैसे जैसे समझो कि यहाँ से यहाँ पे अगर समझो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो रही, थोड़ी सी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी फर्स्ट मूविंग ब्लेड के सेट, ठीक है। देन क्या होगा कि जैसे जैसे समझो फिक्स ब्लेड है, फिक्स ब्लेड में क्या होता है कि ऑलमोस्ट जो वेलोसिटी जो है हमारी वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो वो वैसी की वैसी रहेगी, ओके। अभी नोजल की बात करी थी मैंने, जैसे जैसे यहाँ पे समझो नोजल में वेलोसिटी इंप्रूव होगी, और एक का समझो लो ऐसा कहता है जैसे वेलोसिटी इंप्रूव होती है वैसे वैसे समझो क्या होता है कि प्रेशर का ड्रॉप होता है, यानी प्रेशर डिक्रीज होता है। यहाँ पे एकदम लो प्रेशर पे काम होता है और हाई वेलोसिटी पे काम होता है, ठीक है। देन क्या होता है, फिक्स ब्लेड, अभी हम मूविंग ब्लेड क्या करेगी, मूविंग ब्लेड नोजल की थोड़ी सी वेलोसिटी एब्जॉर्ब कर लेगी, तो क्या होगा कि थोड़ा सा ग्राफ डाउन हो जाएगा और समझो कि वो एनर्जी किसको दे देगी, ब्लेड को दे देगी, ठीक है। देन आफ्टर क्या होता है, जो फिक्स ब्लेड है, ओके, अभी फर्स्ट ये सेट खत्म हो गया, अभी कंप्लीट हो गया, अभी सेकंड स्टेज जो है वो क्या होगा, वो फिक्स ब्लेड का है यहाँ पे, ठीक है। तो फिक्स ब्लेड में क्या होता है, वेलोसिटी फिक्स ब्लेड में तो कोई भी समझो वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी समझो एनर्जी गेन नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। देन फिर से नेक्स्ट मूविंग ब्लेड का सेट है यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो जो नेक्स्ट मूविंग ब्लेड का जो सेट है, ठीक है, जो नेक्स्ट मूविंग ब्लेड का जो सेट है बराबर, वो क्या करेगा, नेक्स्ट मूविंग ब्लेड का सेट है, वहां पे क्या होगा, फिर से यहाँ पे फर्स्ट में जैसा हुआ था वैसा ही थर्ड में होगा, फिर से वो वेलोसिटी को ड्रॉप करेगी, ठीक है, फिर से वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ऐसे पूरी की पूरी 100% वेलोसिटी रैंडमली 1, 3, 5 अलग अलग सेट में ऐसे
अभी अभी और एक यहाँ पे क्या कौन सा स्टेज यहाँ पे आएगा, ये फिक्स ब्लेड है हमारी, ठीक है, और फिर से यहाँ पे मूविंग ब्लेड, ओके, ऐसे ही फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड, ऐसे एक सीरीज में पूरे के पूरे समझो कि फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड की सीरीज होती है यहाँ पे पूरी की पूरी। 1 3 5 जो है वो हमारा फिक्स ब्लेड वाला एरिया है, ठीक है, ओके। तो क्या होता है कि ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो धीरे धीरे करके वेलोसिटी को डिक्रीज करती है और लास्ट में एंड में एकदम लो वेलोसिटी तक पहुंच जाती है, ठीक है, यानी कम से कम वेलोसिटी, यानी 100% यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% जितना वेलोसिटी का यहाँ पे यूज हो जाता है मूविंग ब्लेड में, ठीक है, और रैंडमली समझो और ग्रेजुअली यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो डिक्रीजन होता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी मेथड जो है वो है समझो कि वेलोसिटी की कंपाउंडिंग की मेथड है, ओके। तो अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फिर से, ओके। As shown in figure, the two rows of moving blade are separated by the row of fixed blade, okay। तो यहाँ पे जो दो मूविंग ब्लेड की जो रो है नंबर 1 और 2, ओके, उसको सेपरेट किया है फिक्स ब्लेड से, ओके। द हाई वेलोसिटी ऑफ द स्टीम फर्स्ट एंटर्स द फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड, ओके। तो समझो कि हाई वेलोसिटी कहाँ पे, यहाँ पे हाई वेलोसिटी होती है, हाई वेलोसिटी वाली जो स्टीम है वो हमारी कहाँ पे, यहाँ पे एंटर्स, high velocity of steam first enters the first row of moving blade when the some portion of velocity is absorbed, okay। तो कुछ portion जो velocity का है वो यहाँ पे फर्स्ट ब्लेड में, यहाँ पे फर्स्ट मूविंग ब्लेड में यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके, ठीक है। तो समझो कि then it enters the ring of fixed blade where the direction of the steam is change, okay। यहाँ पे स्टीम की डायरेक्शन चेंज होती है, ओके, to shut the second ring of the moving blade, okay। There is no change in the velocity as steam passes over the fixed blade, okay। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि जब फिक्स ब्लेड में अगर पास हो रही है तब वहां पे वेलोसिटी का चेंजेस होता नहीं है, ओके। द स्टीम द समझो द स्टीम देन passes on the second row of moving blade, तो where the velocity is further reduced, okay। तो सेकंड जो मूविंग ब्लेड है हमारी, तो यहाँ पे फिर से वेलोसिटी रिड्यूस होगी, ओके। तो यानी समझो कि पूरी की पूरी सिस्टम मैंने अभी जब डिस्कस करी, ओके, तो दूसरी सेट में अगर मूविंग ब्लेड के सेट में पहुंचती तो वहां पे फिर से वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ओके। thus the fall in velocity occurs every time when the steam passes over the row of moving blade, जहां यहाँ पे मूविंग ब्लेड आएगी वहां पे वेलोसिटी फिर से रिड्यूस होगी, ओके। and steam thus leaves the turbine with a low velocity, and लास्ट में लो वेलोसिटी तक, यानी समझो एकदम कम वेलोसिटी तक स्टीम हो जाती है, ठीक है। तो समझो कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ स्टीम एज इट passes over the moving and fixed blade is shown in figure, okay। यहाँ पे फिगर में हमको दिख रहा है वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ओके, ठीक है। It is clear from the figure that the pressure drop takes place only in the nozzle, okay। यहाँ पे फिगर में हमको क्लियर दिख रहा है कि सिर्फ नोजल में ही सिर्फ प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है, मैं रेड लाइन से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ओके, okay। The pressure drop takes only in the nozzle, there is no further drop of pressure, it passes over the moving blade, okay। जहां पे मूविंग ब्लेड और समझो कि फिक्स ब्लेड आती है वहां पे कुछ भी प्रेशर में चेंजेस हो नहीं रहा है, ठीक है। दिस मेथड ऑफ वेलोसिटी कंपाउंडिंग इज यूज्ड इन अ कर्टिस टरबाइन आफ्टर इट वाज द फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, ओके, सीजी कर्टिस, ओके। जो सीजी कर्टिस ने ये पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है वेलोसिटी कंपाउंडिंग का वो हमको समझो कि यहाँ पे इन्वेंट किया था, ओके। ये सबसे पहले जो यूज हुआ था उसको वो कर्टिस टरबाइन में यूज हुआ था, ठीक है। तो अभी ये हो गई बात हमारी वेलोसिटी कंपाउंडिंग की, आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया है वेलोसिटी कंपाउंडिंग के बारे में, ओके। समझो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर कंपाउंडिंग एंड प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग के बारे में, बहुत चीजें हम लोग को पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी समझो कि हम लोग बात करते हैं जो है वो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ओके। तो ये वेलोसिटी कंपाउंडिंग जो है उसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं हम लोग, ओके। तो एक्चुअल में उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। द अरेंजमेंट हैज लेस नंबर ऑफ स्टेज एंड हेंस लेस इनिशियल कॉस्ट, ओके। यहाँ पे क्या जो अरेंजमेंट है वो कम नंबर ऑफ स्टेजेस यहाँ पे है, तो यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट बहुत कम है, ओके। क्योंकि यहाँ पे समझो कि बहुत सारे कम स्टेज बहुत कम स्टेज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसलिए उसके समझो कि हेंस द इनिशियल कॉस्ट इज लो, ओके। तो अरेंजमेंट रिक्वायर लेस स्पेस, जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है वो कम, यानी कम यहाँ पे क्या है, यानी कम ये पूरा का पूरा स्पेस कंज्यूम करता है, ठीक है। देन बात करते हैं द सिस्टम इज रिलायबल एंड इजी टू ऑपरेट, ये इजी टू ऑपरेट सिस्टम है। द फॉल ऑफ प्रेशर इन नोजल इज कंसिडरेबल, ओके। यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप जो नोजल में हो रहा है वो
यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप जो है वो नोजल में हो रहा है, ठीक है। सो द टर्बाइन इटसेल्फ नीड नॉट वर्क इन हाई प्रेशर सराउंडिंग, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो लो प्रेशर पे वर्क करता है, ठीक है। तो समझो कि सो द टर्बाइन इटसेल्फ नीड नो वर्क इन हाई प्रेशर सराउंडिंग एंड द टर्बाइन हाउसिंग नीड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे टर्बाइन को ज्यादा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अभी बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। मोर फ्रिक्शन लॉसेस ड्यू टू द वेरी हाई वेलोसिटी इन द नोजल, ओके। अगर समझो नोजल की ब्लेड पे अगर ज्यादा हाई वेलोसिटी वाली समझो कि इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसके कारण फ्रिक्शन लॉसेस जो है, यानी ब्लेड जल्दी से समझो कि उसकी जो सरफेस है वो खराब हो जाती है, ठीक है। लेस एफिशिएंसी बिकॉज रेशियो ऑफ ब्लेड वेलोसिटी टू स्टीम वेलोसिटी इज नॉट ऑप्टिमम, ओके। तो यहाँ पे एफिशिएंसी है वो एज कंपेयर टू अदर मेथड कम है, ओके, ड्यू टू द फ्रिक्शन लॉसेस आर लो, ओके, आर लार्ज। फ्रिक्शन लॉसेस जो है वो ज्यादा है उसके कारण, ओके। पावर डेवलप्ड इन द रेट लेटर रोज इन ओनली फ्रिक्शन ऑफ द फर्स्ट रो, ओके। स्टिल ऑल स्टेजेस रिक्वायर सेम स्पेस मटेरियल एंड कॉस्ट, ओके। तो हर एक स्टेज को यहाँ पे समझो कि हर एक जगह पे यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसके कारण समझो कि हर एक स्टेजेस को प्रॉपरली समझो कि स्पेस चाहिए, मटेरियल चाहिए, और समझो कि हर एक स्टेजेस में जो पूरा का पूरा समझो कि इन्वेंट अच्छा बनाना पड़ेगा हर एक स्टेज को, ठीक है। नहीं कोई कम ज्यादा नहीं कर सकते, ओके। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे प्रेशर और प्रेशर कंपाउंडिंग एंड वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग के बारे में, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, ओके।